वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स अपने 2.2 एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन रह गए थे। क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। क्वेश्चन नंबर 5 हम पढ़ते हैं। ए पार्टिकल, इसमें 3 पार्ट प्रूव करने हैं। ए पार्टिकल मूव्स शो डैट इट्स पोजीशन वेक्टर इज गिवन बाय। पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, क्या दे रखा है आपके पास? आर वेक्टर इक्वल टू कोस ऑफ ओमेगा टी आई प्लस साइन ऑफ ओमेगा टी जे। ये दिया हुआ है आपके पास आर वेक्टर, और आपको क्या निकालना है? ओमेगा कांस्टेंट दे रखा है। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू आर। तो पहले तो वेलोसिटी निकालते हैं, फिर दिखाएंगे कि दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, आर वेक्टर और वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कितनी होती है आपके पास? डी आर बाई डी टी। डी आर बाई डी टी कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ से? माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी इंटू में कितना आ जाएगा आपके पास? ओमेगा टी से ओमेगा आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी का कितना हो जाएगा? ओमेगा पहले ही लिख लेते हैं, ओमेगा कोस ऑफ ओमेगा टी जे वेक्टर। तो कितना आ गया आपके पास? माइनस ऑफ ओमेगा साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस ऑफ ओमेगा कोस ओमेगा टी जे कैप। अब देखो, हमें आर और डी आर बाई डी टी को परपेंडिकुलर दिखाना है। इसने बोला ना आपको दिखाना है द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू आर। तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू आर का मतलब इनकी डॉट प्रोडक्ट आपको जीरो दिखानी है। तो हम क्या मानेंगे? आर डॉट डी आर बाई डी टी कितना आ जाएगा आपके पास? ये कोस ऑफ ओमेगा टी आई प्लस साइन ऑफ ओमेगा टी जे। डॉट प्रोडक्ट करेंगे किससे? डी आर बाई डी टी से। तो माइनस ऑफ ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी आई प्लस ओमेगा कोस ऑफ ओमेगा टी कितना आ जाएगा आपके पास? जे। डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? देखो, आई आई के कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा? माइनस ऑफ ओमेगा कोस ऑफ ओमेगा टी इंटू कितना आ जाएगा? साइन ऑफ ओमेगा टी। ये ओमेगा हमने पहले लिख लिया, कोस ऑफ ओमेगा टी इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। उसके बाद जे जे के करेंगे तो कितना आ जाएगा? साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू कितना? कोस ऑफ ओमेगा टी। ओमेगा पहले बाहर लिख लिया, दोनों आपस में कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा आपका? जीरो। दिस इम्प्लाइज वेलोसिटी जो है वो परपेंडिकुलर हो गई किसके? पोजिशन वेक्टर आर के। सेकेंड पार्ट देखो क्या प्रूव करना है। सेकेंड पार्ट कह रहा है द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवार्ड्स द ओरिजिन। आपको दिखाना है कि एक्सेलरेशन डायरेक्टेड टुवार्ड्स द ओरिजिन है, ओरिजिन की तरफ है। मान लिया आपका पार्टिकल, जैसे मान लिया यहाँ आपके पास पार्टिकल है, तो अगर हम इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन को लेंगे तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन होगी, और टुवार्ड्स द ओरिजिन मतलब ओरिजिन की तरफ लेंगे तो आपको दिखाना है कि एक्सेलरेशन के आगे माइनस का सिंबल आना चाहिए, तब आप कह दो कि एक्सेलरेशन जो है वो क्या है? टुवार्ड्स द ओरिजिन है। तो अब आपको एक्सेलरेशन निकालना है। हमने डी आर बाई डी टी निकाल रखा है, तो अब आपको निकालना है क्या? डी स्क्वेयर आर बाई डी टी स्क्वेयर। एक बार इसका और डेरिवेटिव कर लेंगे, एक्सेलरेशन निकल जाएगा। तो क्या हो गया इसका डेरिवेटिव? माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वेयर साइन का कितना हो जाएगा? कोस ऑफ ओमेगा टी आई कैप प्लस, अब ये कितना आ जाएगा आपके पास? माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वेयर कोस ओमेगा टी का हो जाएगा कितना आपके पास? माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी, और माइनस मैंने पहले ही लिख लिया, जे वेक्टर। ये आ जाएगा क्या? डी स्क्वेयर आर बाई डी टी स्क्वेयर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वेयर कॉमन मानते हुए कोस ऑफ ओमेगा टी आई प्लस साइन ऑफ ओमेगा टी जे वेक्टर। तो ये क्या आ गया आपके पास? ओमेगा स्क्वेयर आर वेक्टर। तो आप देख सकते हो कि जो एक्सेलरेशन आया वो विद नेगेटिव साइन आया ना, तो क्या आ गया? ये डायरेक्टेड टुवार्ड्स द ओरिजिन। सेकंड पार्ट इसने बोला एक्सेलरेशन वाले में ही आपको दिखाना है कि उसका मैग्नीट्यूड है ना वो प्रोपोर्शनल होगा टू द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। जो ओरिजिन से डिस्टेंस है, ओरिजिन से डिस्टेंस का मतलब आप मानते हो पोजीशन वेक्टर को कितना? आर वेक्टर। आपको दिखाना है वो आर वेक्टर के प्रोपोर्शनल आएगा इसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ क्या आ जाएगा? डी स्क्वेयर आर बाई कितना? डी टी स्क्वेयर का मैग्नीट्यूड। देखो, मान लिया अब यहाँ पे कोई पार्टिकल रखा हुआ है, तो ये जो डिस्टेंस हो गई ना, इसी को बोलते हैं हम पोजीशन वेक्टर क्या? पी से ओरिजिन की डिस्टेंस।
क्या हो गई, आर वेक्टर। और आपको दिखाना है कि इसका एक्सेलरेशन जो आया उसका मैग्नीट्यूड जो लेंगे वो क्या होगा, वो आपके पास आना चाहिए इस डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल, मतलब आर वेक्टर के प्रोपोर्शनल। तो डी स्क्वेयर आर बाई डी टी स्क्वेयर कितना आ गया, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वेयर आर वेक्टर। तो क्या आ गया आपके पास, देखो माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वेयर तो कांस्टेंट है, तो माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वेयर का मैग्नीट्यूड तो ओमेगा स्क्वेयर हो गया, और मॉडुलस लिया, और आर वेक्टर का क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड। अब आप देखोगे कि आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही क्या हो गया, ये डिस्टेंस हो गई ओरिजिन से, इस पार्टिकल की डिस्टेंस ही आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। तो अब ये मान लिया क्या, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो आपके पास क्या आया ये, विच शोज डैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, proportional to the distance from the origin, और नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन। इसके बाद आ जाओ, लास्ट हमने प्रूव करना है क्या, आर क्रॉस डी आर बाई डी टी इज ए कॉन्स्टेंट वेक्टर। तो आर की वैल्यू भी निकाल रखी है, आर की वैल्यू तो दी हुई है क्या, कोस ऑफ ओमेगा टी आई प्लस साइन ऑफ ओमेगा टी कितना जे। क्रॉस प्रोडक्ट करना है किससे, माइनस ऑफ ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी आई प्लस ओमेगा कोस ऑफ ओमेगा टी कितना जे वेक्टर से। तो क्या हो जाएगा यहाँ जब हम करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट इनकी, तो इनकी क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगी आप, तो ये आपके पास आई, ये आपके पास जे, ये आपके पास कितना आ जाएगा के। सिंपल करना चाहो सिंपल भी कर सकते हो कि इसकी पहले इससे प्रोडक्ट करोगे, आई क्रॉस आई जीरो होना है तो इसकी करने की कोई फ़ायदा नहीं है, इसका करेंगे हम इससे और इसका करेंगे जब इससे तो मिलेगा, और इसका इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ऐसे ही कर लेते हैं, वरना आई जे के मान के करोगे तब भी सेम ही वैल्यू आनी है, क्योंकि के नहीं है तो के की जगह तो आ जाएगा क्या आपके पास, जीरो और जीरो, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास, आई की कोफिशिएंट और लिख लो भाई पहले, कोस ऑफ ओमेगा टी और साइन ऑफ ओमेगा टी, यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऑफ ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी और ओमेगा कोस ऑफ कितना ओमेगा टी। तो आई कैप जीरो हो गया है, तो माइनस जे या प्लस जे लिखो तो मल्टीप्लाई ऐसे कर लेना, ये आपके पास भी क्या हो गया, जे भी जीरो आ जाएगा, के बचेगा सिर्फ, प्लस ऑफ के कैप की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ओमेगा कोस स्क्वेयर ओमेगा ऑफ टी माइनस माइनस प्लस प्लस ओमेगा साइन स्क्वेयर ओमेगा ऑफ टी। तो ये आपके पास कितना आ गया, के कैप, ओमेगा तो बाहर आ गया, तो ये बन गया कोस स्क्वेयर ओमेगा टी साइन स्क्वेयर ओमेगा टी कितना बन गया, वन बन गया। तो ये आपके पास आ गया ओमेगा के, जो कि एक कैसा वेक्टर है, कांस्टेंट वेक्टर है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट और इसकी डायरेक्शन भी फिक्स है, कांस्टेंट है। तो ये आपके पास क्या आ गया, एक कांस्टेंट वेक्टर आ गया। इसके बाद 6 क्वेश्चन पे आते हैं। 6 क्वेश्चन आपके पास दे रखा है, शो डैट इफ ए बी सी आर कांस्टेंट वेक्टर, ये आपके पास दिए हुए हैं क्या, कांस्टेंट वेक्टर, देन आर वेक्टर इक्वल टू ए टी स्क्वेयर प्लस बी ऑफ टी प्लस ऑफ सी is the path of a particle moving with constant acceleration, देखो पहले आपके पास आर दे रखा है, पहले तो आप निकालो एक्सेलरेशन, क्या सच में एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट आता है, तो बिल्कुल सही है, नहीं है तो गलत है। आर वेक्टर किसके इक्वल आ गया, ए टी स्क्वेयर प्लस बी ऑफ टी प्लस सी ऑफ वेक्टर दिया हुआ है। अब कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव जीरो आ जाएगा जब डी आर बाई डी टी निकालेंगे, तो ए टी स्क्वेयर का कितना हो गया, टू ऑफ ए टी प्लस बी वेक्टर प्लस सी का हो जाएगा, कांस्टेंट वेक्टर है तो जीरो, डी स्क्वेयर आर बाई डी टी स्क्वेयर निकालेंगे तो कितना आ गया, टू ऑफ ए, बी का क्या हो जाएगा डेरिवेटिव जीरो, और टू ऑफ ए कांस्टेंट टू भी कांस्टेंट, तो ये कैसा आ गया, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। दिस इम्प्लाइज, जैसा बोला इसने कि ये किसका पाथ है,
पार्टिकल का जो मूव करता है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो ये सही है। तो यहाँ आपका सेकंड चैप्टर कंप्लीट होता है। थर्ड चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका आता है थर्ड चैप्टर, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। तो ये तीनों तो बाद में आएंगी, पहले एक्सरसाइज आपकी दी हुई है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर फंक्शन। देखो पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है? पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब हो गया कि जिसके रेस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव कर रहे हो सिर्फ वो वेरिएबल होगा और बाकी जितने भी अदर वेरिएबल हैं वो सब एज ए कांस्टेंट ट्रीट किए जाते हैं। जैसे मान लिया आपके पास एफ फंक्शन दिया हुआ है किस वेरिएबल का, एक्स वाई जेड का, और आपका एफ का एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है। तो देखो एक्स के रेस्पेक्ट में निकालना है तो सिर्फ एक्स को हम ट्रीट करेंगे एज ए वेरिएबल, बाकी सारे आपके पास क्या हो जाएंगे? कांस्टेंट। तो क्या हो जाएगा? लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, जैसा हमने डिफ्रेंशिएशन में किया था, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, सिर्फ एक्स एक्स का, वाई जेड एज इट इज रहेगा, माइनस एफ ऑफ एक्स वाई जेड अपॉन कितना? डेल ऑफ एक्स। इसको बोला जाएगा कितना? आपके पास ये करली आर बाय करली एक्स भी लिख सकते हो, करली एफ बाय करली एक्स भी लिख सकते हो, करली आर बाय करली एक्स, और या फिर f में लिखो तो f के पैर में क्या लगा दो? x। इसका मतलब हुआ पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, तो y के अंदर आएगा y प्लस डेल वाई, बाकी दोनों सेम रहेंगे अपॉन डेल ऑफ y। जब z की बात आएगी तो z प्लस डेल ऑफ z माइनस एफ ऑफ एक्स वाई अपॉन डेल ऑफ z। ये सिर्फ डेफिनेशन है। करना कैसे है आपको? सिंपल सा है कि एक बार हायर ऑर्डर पढ़ लेते हैं फिर करते हैं। जैसे हायर ऑर्डर का मतलब हुआ कि f का x के दो बार रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, x के रेस्पेक्ट में दो बार डेरिवेटिव, तो x के रेस्पेक्ट में दो बार करेंगे तो करली स्क्वायर आर बाय करली एक्स स्क्वायर। इसका मतलब हुआ कि पहली बार करली आर बाय करली एक्स और उसका फिर से एक बार डेरिवेटिव करली आर बाय करली एक्स। वाई का हो जाएगा जब करली आर बाय करली वाई, और फिर उसका कितना आ जाएगा? करली बाय करली वाई। इसी तरह ये बोल रहे हैं कि जब आप f ऑफ एक्स वाई निकालोगे तो इसका मतलब क्या हुआ? ये एक बार चीज़ ध्यान से समझना कि जो f के साथ पहले लगा होगा, मतलब x यदि पैर में पहले लगा हुआ है तो इसका मतलब x का पहले करोगे उसके बाद y के रेस्पेक्ट में करोगे, मतलब जो उस फंक्शन के नज़दीक होगा पहले उसका हो जाएगा और फिर उसके बाद किसका होगा? दूसरे का होगा। जैसे f ऑफ वाई एक्स, तो इसका मतलब y के रेस्पेक्ट में पहले करेंगे फिर उसके बाद किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? हम x के रेस्पेक्ट में करेंगे। उसके बाद कह रहे हैं if r has continuous partial derivative second order then curly square r by curly x y equal to लिख सकते हो आप curly square r by curly y curly x। इसका मतलब हुआ कि यदि r आपके पास r के पास क्या है? कंटिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ सेकंड ऑर्डर, मतलब वो कंटिन्यूस है दोनों डेरिवेटिव, तब आप लिख सकते हो कि चाहे x के रेस्पेक्ट में पहले कर लो चाहे y के रेस्पेक्ट में पहले कर लो, दोनों से वैल्यू क्या आएगी? बराबर आएगी। इसके बाद कुछ रूल हैं, बिल्कुल सिंपल से रूल है कि दो फंक्शन का सम है उसका पार्शियल डेरिवेटिव करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, तो पहले फंक्शन का एक्स के रेस्पेक्ट में प्लस दूसरे फंक्शन का एक्स के रेस्पेक्ट में। सेकंड दे रखा है कि जब डॉट प्रोडक्ट दी हुई है दो फंक्शंस की उसका पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो ये सारी चीज़ें सीख चुके हैं। पहला एफ एज इट इज जी का एक्स के रेस्पेक्ट में प्लस अब की बार एफ का एक्स के रेस्पेक्ट में जी एज इट इज। क्रॉस प्रोडक्ट में पहले एफ एज इट इज जी का क्रॉस प्रोडक्ट, फिर एफ का क्रॉस प्रोडक्ट इंटू एफ का पार्शियल डेरिवेटिव इंटू जी का क्रॉस प्रोडक्ट। इसी तरह जब करली बाय करली एक्स फाई ऑफ एफ अगर लिखा हुआ है तो फाई एज इट इज एफ का एक्स के रेस्पेक्ट में, फिर फाई का एक्स के रेस्पेक्ट में एफ एज इट इज। बस चीज़ एक ध्यान रखनी है पार्शियल में कि जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं सिर्फ वही वेरिएबल, बाकी सब क्या लेंगे? हम कांस्टेंट मानेंगे। तीसरी दे रखा है इफ़ एफ ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू एफ वन एक्स वाई जेड प्लस आई प्लस एफ टू एक्स वाई जेड जे प्लस एफ थ्री एक्स वाई जेड के, देन करली एफ बाई करली एक्स कितना होगा आपके पास? करली एफ वन बाई करली एक्स प्लस करली एफ टू बाई करली एक्स प्लस करली एफ थ्री बाई करली एक्स। मतलब वही बात आ गई जो हमने डेरिवेटिव में की थी, यदि फंक्शन का कर रहे हैं तो जो आई जे के कंपोनेंट होंगे उनका भी डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए। तो वही बात है कि अब इनका पार्शियल डेरिवेटिव भी क्या करना चाहिए? एग्जिस्ट करना चाहिए। उसके बाद कह रहा है इफ़ ए वेक्टर फंक्शन एफ इज ए फंक्शन ऑफ स्केलर वेरिएबल एक्स वाई जेड एंड एक्स वाई जेड आर एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ वेरिएबल टी, देन करली एफ बाई करली टी की वैल्यू क्या हो सकती है? ये कह रहा है एफ एक्स वाई जेड का फंक्शन है और एक्स वाई जेड टी के फंक्शन है, तो एफ का पहले एक्स के रेस्पेक्ट में, एक्स का टी के रेस्पेक्ट में, फिर एफ का वाई के रेस्पेक्ट में, वाई का टी के रेस्पेक्ट में, फिर एफ का जेड के रेस्पेक्ट में, जेड का किसके रेस्पेक्ट में हो जाएगा? टी के रेस्पेक्ट में। तो ये आपके पास कुछ प्रॉपर्टी है पार्शियल डेरिवेटिव की। उसके बाद आता है टोटल डिफरेंशिएशन। टोटल डिफरेंशिएशन मतलब डी आ जाएगा आपका। पार्शियल डिफरेंशिएशन को हम करली बाई करली से डिनोट करते हैं और टोटल को हम डी से डिनोट करते हैं। इफ़ एफ आपके पास ये दिया हुआ है देन डी ऑफ एफ निकालना हुआ तो क्या करेंगे? हम इन तीनों का टोटल डिफरेंशिएशन निकाल देंगे। डी ऑफ एफ डॉट जी, एफ डॉट डी जी प्लस डी एफ डॉट जी।
एफ क्रॉस जी, एफ का पहले जी के रेस्पेक्ट में क्रॉस डेरिवेटिव क्रॉस प्रोडक्ट प्लस अब की बार एफ का टोटल डेरिवेटिव क्रॉस प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू क्रॉस प्रोडक्ट किसके अंदर, जी के साथ। उसके बाद एफ ऑफ एक्स एक्स वाई जेड दिया हुआ है, एफ आपका एक्स वाई जेड का फंक्शन, देन डी ऑफ एफ यदि निकालने की बात करें तो क्या निकलेगा, देखो ये चीज़ देखो एक बार ध्यान से, डी ऑफ एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स और एक्स का टोटल डेरिवेटिव, एफ का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई और वाई का टोटल डेरिवेटिव प्लस एफ का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड और जेड का क्या हो जाएगा आपके पास टोटल डेरिवेटिव। तो ये कुछ आपके पास क्या दी हुई है, प्रॉपर्टी दे रखी है, तो आपको याद करनी है टोटल डिफरेंशियल की और पार्शियल डिफरेंशियल की, ये हमने पहले भी पढ़ा है। अब देखो एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं एक्सरसाइज के, एग्जाम्पल आप कर लोगे, इसकी पीडीएफ भी मैं आपको पूरी कंप्लीट भेज दूंगा। तो क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज के बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं एक्सरसाइज 3.1 का, और ध्यान रखना कि जो थर्ड चैप्टर है ये अकेला आपकी यूनिट है, मतलब फर्स्ट और सेकंड मिलके एक यूनिट बनाते हैं, तो आपकी एक यूनिट कंप्लीट हो गई। उसके बाद जो अब आपका थर्ड चैप्टर है ये आपका सेकंड यूनिट है। तो जो भी मैंने असाइनमेंट में वर्क दिया था तो उसको ऐसे कर लेना कि जो चैप्टर आपके पास, जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं उनके अंदर से आप असाइनमेंट बना लेना। देखो 3.1 अकेला पूरा चैप्टर है तो ध्यान से करना, थोड़ा लंबा चैप्टर है और एक एक एक्सरसाइज हम करेंगे, बहुत ही आसान चैप्टर है। जैसे फर्स्ट आपके पास दिया हुआ है एफ वेक्टर ई की पावर एक्स वाई आई प्लस एक्स माइनस वाई जे प्लस एक्स साइन वाई के फाइंड। आपको करली एफ बाई करली एक्स निकालना है, मतलब जो एफ दिया हुआ है आपको सारी चीज़ें निकल जाएंगी इसमें, जो भी हमने पढ़ा है अब तक डेफिनेशन वो सारी चीज़ें क्लियर, एक्स माइनस वाई जे प्लस एक्स साइन वाई कितना के दे रखा है, आपको निकालना है करली एफ बाई करली एक्स। तो सिंपल सी बात है, पार्शियल डेरिवेटिव एफ का विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। अब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो एक्स आपके लिए वेरिएबल है, बाकी कोई चीज़ आपके लिए वेरिएबल नहीं है, सिर्फ एक्स आपके लिए क्या है, वेरिएबल है। तो पहली चीज़ देखो आई के अंदर जब हम जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है ई की पावर एक्स वाई, तो ई की पावर वाई जो है वो, तो ई की पावर एक्स जो है, एक्स जो है सिर्फ वो आपके पास क्या होगा, x जो है वो आपके पास क्या हो गया, वेरिएबल, और y यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। तो u इंटू वी लगाने की आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ ये मान के चलो कि ये वाली चीज़ तो दे रखी है कांस्टेंट। जैसे मान लिया e की पावर 2x लिखा होता तो हम e की पावर 2x का कर देते, e की पावर 2x का e की पावर 2x और 2x का आ जाता 2। तो इसी तरह हम करेंगे e की पावर xy का, e की पावर xy का e की पावर x का करते तो e की पावर x आता है, डेरिवेटिव तो कितना आ जाएगा e की पावर xy। और अब xy में y कांस्टेंट है तो xy का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना आ जाएगा, y, तो y आ जाएगा आगे मल्टीप्लाई में i एज इट इज प्लस x माइनस वाई, तो y तो कांस्टेंट है तो इसका तो 0, x का हो गया कितना 1, तो खाली क्या बच जाएगा आपके पास j प्लस, अब आ जाओ x साइन वाई, साइन वाई तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को तो कांस्टेंट ही मानो, x का हो गया 1 तो खाली क्या बच गया आपके पास साइन वाई के वेक्टर, निकल गया करली एफ बाई करली एक्स। अब निकालते हैं करली एफ बाई करली वाई, अब x कांस्टेंट, सिर्फ y क्या होगा, वेरिएबल होगा। तो e की पावर x का करते हैं पहले, तो e की पावर एक्स वाई है तो e की पावर एक्स वाई, और एक्स वाई में x कांस्टेंट है तो एक्स वाई का y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, सिर्फ x बच जाएगा और i आ जाएगा एज इट इज माइनस, माइनस क्यों लिखा, क्योंकि माइनस x का तो 0, माइनस ऑफ y का माइनस ऑफ 1, तो माइनस आ जाएगा आपके पास कितना j प्लस एक्स साइन ऑफ y, तो x तो अब की बार क्या है आपके पास कांस्टेंट है, साइन y का कितना होता है कोस ऑफ y, तो कितना आ जाएगा आपके पास कोस ऑफ y के वेक्टर। तो ये आ गया आपके पास क्या आंसर। थर्ड पे आ जाओ, थर्ड पे क्या करना है, x का फिर से x के रिस्पेक्ट में करना है, करली f बाई करली x का मतलब आपको निकालना है करली f बाई करली x का एक बार फिर से x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, इसको आप लिख सकते हो करली स्क्वायर f बाई करली x स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, देखो ये निकाला हुआ है, अब इसमें देख लो कहाँ कहाँ x है, x यहाँ पे है तो आपके पास कितना आ जाएगा ये वाई स्क्वायर ई की पावर एक्स वाई, क्योंकि ई की पावर एक्स वाई का तो एक्स वाई होगा, और एक्स वाई का जब एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव तो वाई आ जाएगा, एक वाई पहले था एक दूसरा तो वाई स्क्वायर आ गया, ये हो गया आई कैप, दूसरे में एक्स है ही नहीं तो 0, यहाँ भी एक्स नहीं है तो 0, सिर्फ ये आ गया आपके पास क्या आंसर।
अब क्या करना है, करली एफ बाई करली एक्स करली एफ बाई करली वाई का क्रॉस प्रोडक्ट, बिल्कुल सिंपल सा क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट करोगे आई जे के मानते हुए, कर लोगे क्रॉस प्रोडक्ट, तो बिल्कुल सिंपल सिंपल चीज़ें दे रखी हैं। इसके बाद आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है इफ़ फाई ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स वाई स्क्वेयर जेड एंड एफ आपके पास दे रखा है एक्स जेड आई एक्स वाई स्क्वेयर जे प्लस कितना वाई जेड स्क्वेयर के। आपको फाइंड करना है, फाइंड करली क्यूब बाय करली एक्स स्क्वेयर करली ऑफ जेड फाई ऑफ एफ एट द पॉइंट, एट द पॉइंट, पॉइंट दे रखे हैं आपके पास 2 - 1 और कितना 1। तो देखो फाई दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है। पहले तो आप क्या करोगे कि एक बार हम जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में 2 बार डेरिवेटिव करेंगे। देखो फाई आपके पास कांस्टेंट दिया हुआ है एक्स वाई स्क्वेयर जेड, भाई आई नहीं है ना, तो आपके पास एक तरीके स्केलर क्वांटिटी दी हुई है, तो फाई ऑफ एफ क्या हो जाएगा आपके पास, पहले हम निकालते हैं फाई ऑफ एफ। तो फाई तो हो गया क्या, एक्स वाई स्क्वेयर जेड इंटू एफ की वैल्यू है एक्स जेड आई माइनस एक्स वाई स्क्वेयर जे प्लस वाई जेड स्क्वेयर के। तो ये तीनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर आई माइनस एक्स स्क्वेयर वाई की पावर 4 और जेड जे और प्लस एक्स वाई क्यूब जेड क्यूब के वेक्टर। तो ये बन गया फाई ऑफ एफ। अब फाई ऑफ एफ का क्या करना है आपको, पहले जेड के रेस्पेक्ट में करना है, क्योंकि आपके पास दिया हुआ है करली क्यूब बाय करली एक्स स्क्वेयर और करली जेड, तो पहले जेड के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं। फाई ऑफ एफ का जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे तो जेड को मानो क्या वेरिएबल, बाकी सब कांस्टेंट है आपके लिए। तो कितना आ जाएगा 2 ऑफ एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड आई माइनस यहाँ पे आ जाएगा क्या एक्स स्क्वेयर वाई की पावर 4 जे प्लस यहाँ पे आ जाएगा 3x वाई क्यूब जेड स्क्वेयर के वेक्टर। अब क्या करना है, एक बार x के रेस्पेक्ट में करली x करली जेड फाई ऑफ एफ, एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आ गया कितना 4 ऑफ एक्स वाई स्क्वेयर जेड आई माइनस 2 ऑफ एक्स वाई की पावर 4 जे प्लस 3 ऑफ वाई क्यूब जेड स्क्वेयर कितना आ जाएगा के। एक बार और एक्स के रेस्पेक्ट में करना है, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास करली क्यूब बाय करली स्क्वेयर एक्स बाय करली जेड फाई ऑफ कितना एफ। एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ गया 4 ऑफ वाई स्क्वेयर जेड आई माइनस 2 ऑफ वाई की पावर 4 जे और इसमें एक्स नहीं है तो क्या आ जाएगा 0। तो अब कह रहा है ये कि आपको ये निकालने थे किस पे, एट द पॉइंट 2 1 1, मतलब जहाँ एक्स है वहाँ 2, वाई की वैल्यू -1 और एट 2 -1 और 1। तो जब हम जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 2 पुट करेंगे, जहाँ आपके पास वाई है वहाँ -1 और जहाँ जेड है वहाँ पे 1 पुट करेंगे, तो कितना आ गया आपके पास, देखो एक्स तो है ही नहीं पहली टर्म में, तो 4 इंटू -1 का स्क्वेयर इंटू 1 आई माइनस 2 इंटू -1 की पावर 4 जे। तो कितना आ गया आपके पास, ये बन गया 4 ऑफ आई और -2 ऑफ कितना आ गया ये जे। तो ये आ गया आपके पास आंसर। तो सिंपल से हैं बिल्कुल, बस आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है कि जो जो पूछते जा रहा है वो निकालते चलेंगे, उसके बाद आंसर निकाल देना है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखो, एफ आपके पास दिया हुआ है और जी आपके पास दे रखा है। आपको क्या फाइंड करना है, करली स्क्वेयर एफ बाय करली एक्स करली वाई। तो सबसे पहले आपको करली एफ बाय करली वाई निकालना है, फिर करली एफ बाय करली कितना निकाल दोगे एक्स निकाल दोगे, एफ बाई वाई निकलने के बाद करली एफ बाई क्या निकाल दोगे करली एक्स और फिर पॉइंट पुट कर दोगे 0 0 0, आंसर आ जाएगा सिंपल सा। इसी तरह ये कह रहा है कि पहले जी का 2 बार एक्स के रेस्पेक्ट में कर लो, एफ का 2 बार वाई के रेस्पेक्ट में कर लो, दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट कर दो और फिर पॉइंट कर दो पुट क्या 1 1 0, सिंपल सा दे रखा है। इसके बाद आ जाओ फोर्थ पे, ए आपके पास दिया हुआ एक्स स्क्वेयर वाई जेड आई माइनस 2x जेड क्यूब जे
आंसर यहाँ से देख लेना, आप मैच कर लेना आंसर जब जो भी आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन के जो भी हैं। फोर्थ आपके पास दिया हुआ ए आपके पास एक्स स्क्र वाई जेड आई माइनस 2 XZ³ J प्लस XZ² K एंड बी वेक्टर दिया हुआ है 2Z I प्लस YJ माइनस X² K। आपको फाइंड करना है करली स्क्वेयर बाई करली एक्स करली वाई, मतलब पहले वाई के रेस्पेक्ट में, तो पहले तो एक रोज बी निकालो, एक रोज बी फाइंड कर लोगे यहाँ से। एक रोज भी बहुत बार निकाला हुआ है अब तक, आप एक रोज भी खूब निकाल रहे हो। एक रोज बी फाइंड करने के बाद पहले वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, फिर एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, और ये दोनों पुट करने के बाद आप क्या करोगे, पॉइंट पुट कर दोगे 1 0 और -2, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 0 और जेड की वैल्यू -2। आपका आंसर आ जाएगा। तो छोटी सी एक्सरसाइज थी बिल्कुल, और करके देखोगे आप, ये बिल्कुल सिंपल सी है, पार्शियल डेरिवेटिव आप कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगा ग्रेडियंट, तो यहाँ तक आप करोगे। आपको थर्ड चैप्टर की पीडीएफ मैं अभी भेज दूंगा इसके साथ साथ, जैसे ये वीडियो मैं आपको फॉरवर्ड करूंगा तब यूट्यूब पे, और तभी मैं आपको पीडीएफ फाइल बना के पूरे थर्ड चैप्टर की वो कंप्लीट भेज दूंगा। तो बुक की टेंशन ना लें, आपके पास कंप्लीट, अगर किसी के पास किसी भी चैप्टर की पीडीएफ फाइल किसी को चाहिए तो मेरे पास व्हाट्सअप पे मैसेज कर दें, मैं उसको पीडीएफ भेज दूंगा। सेकेंड चैप्टर की मैंने भेज दी थी आपके ग्रुप पे, थर्ड चैप्टर की भी मैं आपके ग्रुप पे भेज दूंगा। थैंक यू।